ओम शांति। आपका प्रश्न है, देवी देवता धर्म वाली जो हम आत्माएं हैं वह द्वापर में कौन से कर्म के आधार पर जन्म लेगी, और जो फर्स्ट टाइम द्वापर युग के बाद आने वाली है वह भी कौन से कर्म के आधार से जन्म लेगी। उत्तर है, देखो, बाबा के ज्ञान को माना भगवान के ये ज्ञान को अच्छी रीति समझना है। जब ये ड्रामा बना, पहली बार ये सृष्टि बनी, तब जो आत्मा के पास जैसी शक्ति थी उस अनुसार और प्रकृति की अवस्था अनुसार विचार चले, कर्म किया और पाठ ढूंढा। ऐसे करते करते ये 84 का चक्र पूरा हुआ। जब सभी आत्माएं एकदम तमोप्रधान बनती है तब भगवान को आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर एक बार सृष्टि खत्म हो जाती फिर नई नहीं बनती। इसीलिए फिर से भगवान को आना पड़ता है, और जो जितनी अवस्था वाली आत्माएं हैं उस अनुसार पुरुषार्थ करके तैयार करते हैं। तो अभी जो हम कर रहे हैं वो फिर से हमारी आत्मा की जो शक्ति थी 100%, 99% जितनी भी शक्ति थी, वो शक्ति, वो गुण हमें फिर से इमर्ज करके परमधाम की अवस्था वाली अवस्था फिर से बनानी है। तो जैसे पहली बार हमारी अवस्था थी वैसी हो जाएगी, और फिर से आत्माएं आना शुरू करेगी। तो द्वापर के लिए कोई कर्म नहीं है, हमारे लिए द्वापर का कोई पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन अभी का पुरुषार्थ है फिर से वही आत्मा की गुण और शक्ति बनाने का। तो हम द्वापर से जब आएंगे, वो तो कला नीचे उतरते, जैसी प्रकृति की कला उस अनुसार फिर से हमारा ड्रामा में फिक्स है, उस अनुसार कर्म करेंगे। तो उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं है। दूसरा, जो द्वापर युग में पहली बार आती है उसके लिए भी कोई पुरुषार्थ नहीं है। एक तो वो आत्माएं सारी जनरेशन है, वंशज है पहले जन्म वाली आत्माओं की, और पहले से दूसरे ऐसे जुड़ते ये 84 जन्म का चक्र तैयार हुआ। हर एक की अपना अपना कल्पवृक्ष, एक वंशज तैयार हुआ है, जिसको हम कहते हैं 9 लाख कुलदेवियाँ। तो जो भी वो 9 लाख आत्माएं करेगी वो सभी उसके अंत तक की आत्मा तक पहुँचेगा। वास्तव में अभी वो आत्माएं क्या कर रही है, जब वो गुणों को एक्टिव करती है तो ऑटोमेटिक जो एनर्जी है, परमात्मा की एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट जो अभी सृष्टि पर कम हो गया है, बीच में नेगेटिव एनर्जी का लेयर बन गए हैं, तो धीरे धीरे वो एनर्जी फिर से सारे विश्व में फैलेगी ना। तो प्रकृति के 5 तत्व भी सतो प्रधान हो जाएंगे। ये कार्य है, पुरुषार्थ इसका है, प्रकृति को बदलना और अपने आत्मा की शक्ति ओरिजिनल लाना, ये कर्तव्य है। तो द्वापर वाली जो भी आत्माएं हैं वो तो उस अनुसार, वो भी अपना पाठ अनुसार भक्ति में वैसा ही पूजा पाठ करते होंगे। हाँ, आप देखते हैं कई आत्माएं
बहुत भक्ति करती है। वो सब द्वापर से पहले जन्म वाली आत्माएं हैं। और इस पे दो प्रकार है, एक नई नई आत्माएं भी बहुत भक्ति करेगी, लेकिन जो पुरानी द्वापर की आत्माएं हैं वो ज़्यादा भक्ति करेगी। तो ये सब सारी बातें समझने की है। ज्ञान का अर्थ ही है एक एक बातों को समझकर प्रैक्टिकल जीवन में लाना। तो इसीलिए इसके लिए द्वापर के लिए कोई कर्म का आधार नहीं है। वो आत्मा की शक्ति के आधार पर फिर नई सृष्टि पर आएंगे और कर्म करेंगे। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं 30 साल की हूँ, 17 साल से मर जाने का डर बना रहता है कि कहीं कुछ हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। कहीं आना जाना में भी डर लगता है, लाइक ट्रेन और फ्लाइट में। घर में हर जगह डर लगता है, बस नेगेटिव ही ख्याल आता रहता है। नींद भी अच्छी नहीं आती, बहुत सपने आते हैं। तो ठीक होने के लिए कितना कुछ किया, दवाइयाँ भी ली, रोज़ एक दो दिन ठीक लगता, फिर सेम हो जाता है। बहुत परेशान हो चुकी हूँ। पेशेंस व ख़त्म हो गया है, कोई खुशी नहीं रहती। मुझे क्या करना चाहिए? मैं डर से निकलना चाहती हूँ। उत्तर है, देखो, पहले आपको लगता है डिप्रेशन है, तो ये जो ख्यालात आ रहे हैं, डर ही हमें जीवन में डिप्रेशन ला देता है। इसीलिए पहले तीनों शरीर को साफ करना सीखना पड़ेगा, मूल से निकालना है। देखो, दवाइयाँ जो भी मिलती है वो तो टेम्पररी राहत देगा, कुछ अच्छा परमानेंट नहीं निकलेगा। डॉक्टर्स का डिप्रेशन हमारे राज्यों से गया है, और कईयों का, मैंने तो लाखों को ये पब्लिक प्रोग्राम में सिखाती हूँ, और इतने सारे ग्रुप में बहुतों को फ़ायदा हुआ है। तो ये करना पड़ेगा। देखो, हम बताते हैं, करना तो आपको है। अगर आप एक्यूरेट करेंगे तो ज़रूर सक्सेस मिलेगा। तो पहले योग की पहली अवस्था पक्की करनी है। 8 ग्रुप का रोज करना है। इससे हमारे विचारों में परिवर्तन आएगा, और सूक्ष्म शरीर भी साफ करेंगे तो जल्दी ख़त्म होगा। सूक्ष्म शरीर साफ करने का साधन है सेवा, और मैंने बताया सबसे श्रेष्ठ सेवा है सेंटर बनाने की सेवा, धन सेवा। आप आज भी सभी ग्रुप में वीडियोस आई है धन सेवा के बारे में, वो सुनो। 2 वीडियोस मैंने बनाई हैं और बार बार वो आती है। इससे आपका सूक्ष्म शरीर जितना जल्द साफ होगा, स्थूल भी साफ होता जाएगा, और कारण शरीर योग से ही जाएगा। तो हो सके तो उस सेवा में या सेंटर पर कोई सेवा आप कर सकते हैं तो करो। तो क्या है कि सूक्ष्म शरीर साफ होगा। दवाई का पैसा सेंटर बनाने की सेवा में लगाओ, या कोई परसेंटेज अगर आपके युगल हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सेवा के लिए पैसा निकालने का कहो, तो घर में भी प्रगति होगी, बरकत होगी। वो 2 वीडियो सुनो। दूसरा, ये जो सेंटर पर रोज़ मुरली सुनने जाना है, और मैंने जो विधि बताई है वो पॉइंट निकालने का है, दिनचर्या मनचर्या सेट करने का, ये सब करना है। वो सब आपको हेल्थ एंड माइंड, नई चैनल जो हमारी है हेल्थ एंड माइंड बीके कुसुम, उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे तो श्रेष्ठ अवस्था, अच्छी अवस्था बनाने की वीडियोस है।
वो निकाल कर उसमें से पॉइंट लिखो, क्या क्या कहा है। दूसरा, अभी मैंने 3 4 4 दिन की योग भट्टी कराई, उसमें भी बहुत सारी विधि एक्चुअली मिलेगी, वो सुनो। और ये जो वीडियोस अभी पब्लिक प्रोग्राम चल रहे हैं, जो चाहोगे वो पाओगे, या टेंशन फ्री रहने की विधि, जो भी विधि मैंने बताई है वो विधि अनुसार आप आप इसमें कैसे क्या करना है, सुबह में उठ के क्या करना है, जब आपको डर का नेगेटिव संकल्प आए तो 3 बार कैंसल 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 और उसका पॉजिटिव भरना, ये सारी विधि सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार करने के लिए बताया है, वो करना है। और फिर जो भी आप सुनते हो समझते हो और वो सब बातें लिखो कि क्या क्या आपको करना है, और करके फिर मुझे भेजो कि आपको क्या करने के समझ में आया। इससे आपका माइंड भी घिसेगा और आपकी बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। जितना आप इस बातों में मन को बिजी करते जाएंगे, ऑटोमेटिक आपके सारे रसायन बदल जाएगा, बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल रिसेट हो जाएगी। अभी नींद नहीं आती क्योंकि आपकी ये स्ट्रेस नेगेटिव हार्मोन्स ज़्यादा बन रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन्स की कमी है, और इससे 2 नुकसान होता है। एक, मन भी स्ट्रेस हार्मोन्स के कारण डिप्रेशन में जा सकता है, और दूसरा, ये जो एक केमिकल है जो रात को नींद में ही मिलती है वो भी शॉर्टेज होती जाती है, और जब ये शॉर्टेज होती है तो हमारे पॉजिटिव विचारों से उत्पन्न हुआ रसायन भी शॉर्टेज हो जाता है और डिप्रेशन में चले जाते हैं। यही सबसे कड़े कर्म की हिसाब किताब अभी सबके चल रहे हैं। तो अगर आप ये करेंगे, और फिर अमृत वेला पक्का करना है। अमृत वेले के बाद मैंने डिप्रेशन की एक कमेंट्री यूट्यूब पर रखी है, तो आप वो माइंड को रिसेट करने के लिए दिन में आपको जब भी टाइम मिले 2-3 बार करो। तो उसमें भी एक जगह एक समय जो भी मैंने बताया है ये वीडियोस में आएगा, उस अनुसार आप करते जाएंगे, धीरे 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 मन बदलता जाएगा। देखो, डर से निकलने का पुरुषार्थ नहीं है, व्यर्थ नेगेटिव को ख़त्म करने का पुरुषार्थ नहीं है, ऊपर से अच्छा अच्छा भरने का पुरुषार्थ है। ऑटोमेटिक आपका डिप्रेशन चला जाएगा, क्योंकि सारे हार्मोन सारी सिस्टम रिसेट हो जाएगी। ठीक है, अभी करना आपके हाथ में है। ओम शांति।